Now I am starting my class. Topic is power of lens. Okay? Power of lens. And today date is 12 July 21. तो पावर ऑफ लेंस समझाने के पहले मैं आपको एक एक्टिविटी दिखा रहा हूं ताकि आप जो फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूला जो पढ़ते हैं उसका थोड़ा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। सर साउंड नहीं आ रहा है आपका। साउंड नहीं आ रही है, एकदम नहीं आ रही है सर हल्का हल्का आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। सर आज आपने ब्लूटूथ नहीं लगाया है। ओके, तो सर आज आप ब्लूटूथ नहीं लगाए। ब्लूटूथ नहीं लगाए? हाँ हाँ लगाएंगे, लगा लेंगे आज। एक्चुअली आज वी हैव टू स्टडी हियर पावर ऑफ लेंस। एक्टिविटी समझिए। बच्चा 10-5 से क्लास है तो इनको नहीं आएगा आएगा, धीरे धीरे आता है। देखिए था सब ठीक है ना। क्लास तो मेरा वही है। एकदम शुरू से चलिए। तो कौन बनाया दिखाइए। ये इलस्ट्रेटिव हाँ ये ना, ठीक है, एकदम ठीक है, ठीक है ना। आएगा। अच्छा तो एक्टिविटी देखा जाए, पहले रेंज में देखा देता हूँ, रेंज ले लेता हूँ। अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखिए, बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो पावर ऑफ लेंस को स्टडी करने के लिए एक एक्टिविटी आप देखिए। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस C1 एंड दिस इज C2. ओके, C1 and this is C2. Now what we have to do here, I am falling incident ray on both the lenses parallel to the principal axis. ठीक, दोनों में मैंने पैरेलल रे जाने दिया। ठीक है, मैंने देखा ये इस लेंस में ये कन्वर्ज यहीं पे हो गया। दिस इज फोकस F2. ओके, and in this case it get converged at here. Okay, what does it indicate? क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कन्वर्ज करने का एबिलिटी किसका ज्यादा है, आप क्या बताइएगा? कन्वर्ज करने का एबिलिटी किसका ज्यादा है? बोलिए, C1 का है कि C2 का है? सर C1। C1। ठीक, सही बात, क्योंकि ये कन्वर्ज बहुत पहले कर दिया। तो मैं क्या बोलूंगा? पावर, अब वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, पावर। पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज मोर इन केस ऑफ C1। ठीक, इन केस ऑफ C1। तो मैं क्या देख रहा हूं? फोकल लेंथ, मैंने क्या बोला? पावर इसका ज्यादा है, C1 का ज्यादा है ना? पावर C1 का ज्यादा है। तो
क्योंकि फोकल लेंथ इसका कम है तो पावर ज़्यादा है, और इसका मैं कह सकता हूं कि पावर ऑफ कन्वर्जेंस कम है, तो मैं क्या देख रहा हूं, फोकल लेंथ ज़्यादा है, P1 P2 है ना। अगर मैं इसको F2 मान लूँ, इसको F1 मान लूँ, here F2 is greater than F1, okay, F2 is greater than F1, इसलिए क्या होगा, पावर ऑफ P1 is greater than पावर ऑफ P2, है ना बच्चे, बात समझ में आई यस ना। सर। किसका पावर ज्यादा हुआ, इसका। हाँ? अभी तक नहीं आ रहा है क्या? पास ये नहीं किए थे, मोबाइल हॉटस्पॉट जो है ओ, ये ऑन नहीं किए थे तो उससे क्या मतलब है, डायरेक्ट- आप अपना नेट ऑन किए हुए थे ना सर। हाँ, जैसे क्योंकि लाइन ज्यादा बेंड हो रहा है। हाँ, क्योंकि फोकल लेंथ इसका कम है, इसलिए आप डिफिनेशन पे गौर करें तो ठीक है कि लिखा हुआ है कि इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, लेकिन ये तो मैथमेटिकल ना हो गया, ये डिफिनेशन थोड़ा ही हुआ, ये तो मैथमेटिकल बात हो गया कि आप बोल रहे हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का उल्टा, है ना। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मैथमेटिकल चीज को आपने इंग्लिश में Yes, sir. बोल दिया। ये सर वो और 1/4 लेंथ बोलने से पता भी नहीं चलता है कि पावर का सिग्निफिकेंस क्या है। हाँ, एक्चुअली कहना Division चाहिए था, नहीं पता। हाँ, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, ओके, पावर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। हाँ, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, ठीक है। दिस इज पावर, यानी यहां पर इसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, यहां पर कम है, ठीक। आज वाईफाई वाला छोड़ दीजिए सर, बाद में प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। हम भी अपना यूज किए हुए नेट नहीं काम कर रहा है आपका अपना, आपका अपना नेट काम कर रहा है। दिक्कतें हो रही हैं बच्चे, आज दिक्कतें हो रही हैं हम लोगों को थोड़ी, क्योंकि आज सेटअप में चेंजिंग है ना। कोई नहीं सर, स्कूल में है ना? हाँ? स्कूल में। हाँ, अच्छा ये बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, जैसे घर से मैं पढ़ा रहा था और यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक दिख रहा है ना। यस। हाँ? यस सर। यस सर। हाँ, आवाज में प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा होगा। वो सर आवाज भी क्लियर है। ओ, आवाज भी क्लियर है, ठीक है। अब आइए एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर, दैट इज डायोप्टर, ठीक है बच्चे, यस सर, डायोप्टर्स। SI unit of power is diopter। डायोप्टर्स। और याद रखिएगा कि जब पावर ऑफ लेंस निकालेंगे, ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू मेजर फोकल लेंथ इन यूनिट मीटर, मीटर में आप फोकल लेंथ को मेजर करेंगे, ओके। यानी वन डायोप्टर जो हुआ एक्चुअली, दिस इज 1/f, जो 1 मीटर अगर मैं रखा तो इट विल बी इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो ये ध्यान रखना है बच्चे। सर
क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मेरा कहना ये है कि लेंस फॉर्मूला में जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आप उसमें सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन जब आप पावर ऑफ लेंस निकालिएगा तो तो वो जो फोकल मीटर लेंथ मीटर होगा उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, हाँ ये सर। क्योंकि 1 डायोप्टर मीन्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर, यानी जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है वही हुआ 1 डायोप्टर। ओके, यस सर। नेक्स्ट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या है भाई? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ये कंडीशन है 10th तक में कि इसमें जो आप लेंस का कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे उन दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं होगा, कांटेक्ट होगा, ठीक। उस केस में जो फोकल लेंथ होगा या पावर होगा, पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यदि इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, ओके, तो 1/f टोटल जो होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ओके ओके बच्चे, यस सर। सर ये कैसे हुआ, मतलब 1/f is equal to 1/f1 ये plus 1/f2, डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन मैंने बताया है कि जिस किसी चीज का भी डेरिवेशन बच गया है ड्यूरिंग रिवीजन आई विल प्रूव इट। ओके, अभी हम लोग लेसन प्लान के हिसाब से चलें, बेटर होगा, ठीक है बच्चे। तो रिवीजन में 1/f को आप पावर कह सकते हैं, इक्विवेलेंट पावर, और f1 को आप कहिएगा p1 और 1/f2 को कहिएगा p2। ओके, यानी पावर ऑफ लेंथ जो इक्विवेलेंट हुआ that is equal to the sum of power of individual lenses, ठीक। तो हो गया हमारा ये थियोरेटिकल साइड से एंड हुआ, अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अच्छा, कोई ये बता सकता है व्हाट आर द यूजेज ऑफ लेंसेज? तो यूज ऑफ लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, कौन होता है सर? माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स में यस, भी वेरी गुड। चश्मा जो बनाते हैं हम लोग, स्पेक्टेकल्स, उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है फॉर लॉन्ग साइटेडनेस। ये लॉन्ग साइटेडनेस क्या है और शॉर्ट साइटेडनेस क्या है, we will study in the next chapter and myopia. Yes, and concave lens is used to correct short sightedness. Convex lens are also used in cameras. Okay, so these are the application of lenses. Uses of lens. Yes, now we will study some numerical, we will solve some numerical. सब लोग रेडी रहे बच्चे, ठीक। नोट्स भेज दीजिएगा आज। आज तो नहीं संभव है, कल भेजेंगे, ठीक है।
सुनो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो ये तो हो गया। अब सवाल बनाइए, बहुत सिंपल, सब लोग बनाइए। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens. It means u is minus 10. Okay? u क्या हो गया बच्चे? minus 10. Focal length 15 सेंटीमीटर। अब सवाल उठता है कि ये कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस होगा, पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। यानी अगर हम v भी फाइंड आउट कर लें तो हमें नेचर और पोजीशन तो पता चल ही जाता है। नो नीड टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। अगर साइज पूछा जाएगा तो मैग्निफिकेशन कर सकते है ना बच्चे? यस सर। तो वी विल यूज लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. v we have to find out u minus 10, f 15. ये तो प्लस हो जाएगा बच्चे, 1 by 15 minus 1 by 10. 15 10 का एलसीएम 30 होगा सर। 30 2 3 यानी minus 1 by 30 आ जाएगा। minus 1 by 30। माइनस 30 सर। हाँ ठीक है। v मैंने पा लिया, v क्या आया? नेगेटिव आया। माइनस 30 सर। v नेगेटिव, पोजीशन ऑफ इमेज माइनस 30। ठीक है ना? तो v यदि नेगेटिव आया यस सर। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। यानी भूल गया तुम, सब भूल गया। नो सर, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है सर। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो कौन लेंस में सारा हो जाता है। नेगेटिव साइन हुआ, माइनस आया, इसका मतलब मिरर वर्चुअल के ना अपोजिट हुआ, रहता है सर लेंस में। वर्चुअल sir, ना हुआ, virtual। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ। और वर्चुअल जब हो गया सर तो इरेक्ट इमेज हो गया। समझा? यस सर। गुड। भूल गए हमारे कुछ सर बच्चे। मिरर के अपोजिट हो जाता है, आपने बताया था सर। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल बनाए। और मैं तो यही कहूँगा कि जब मैं सवाल दे रहा हूँ, डेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो अच्छा होगा कि आप भी बनाइए साथ। और उससे भी अच्छा होगा कि पहले आप आंसर बता दीजिए। एक कंपटीशन है ना, तब मजा आएगा। ऋषभ बैठ कर पढ़ो भाई। यस सर। ठीक है, आपका फोटो आ जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट, a concave lens has a focal length of 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। बताइए फोकल लेंथ क्या लिखूं साइन के साथ? माइनस सर, माइनस 50। वेरी गुड। At what distance should an object from the lens be placed? गौर कीजिएगा, ये सवाल मैंने बनवाया है। At what distance should an object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? आपको u फाइंड आउट करना है और v दिया हुआ है 10।
ठीक, सवाल उठता है कि v क्या माने, ना रियल लिखा है ना वर्चुअल लिखा है, तो v में क्या माने, पॉजिटिव कि निगेटिव? हैं? नेगेटिव। क्यों निगेटिव? नेगेटिव सर, नेगेटिव। क्यों? जो कॉनकेव लेंस है। वेरी गुड, क्योंकि दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, है ना? यस सर। तो ये इस क्वेश्चन की अच्छाई है कि रियल और वर्चुअल नहीं, आपसे चेक किया कि आप लेंस ठीक से समझें कि नहीं। हो गया? एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमारा हो गया -10 माइनस 1/u, 1/-15। सर u -6 होगा। हाँ, u माइनस नहीं लेंगे बच्चे। जब मैग्नीट्यूड, एक बच्चा मुझसे पूछा था कि u का अगर मैग्नीट्यूड नहीं दिया रहे तो क्या u का साइन माइनस ले लेंगे अगर u लिखना है? नो। ठीक, उस केस में नहीं। जैसे u मुझे मालूम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहां पर आपको साइन नहीं लेना है, माइनस ले लेंगे, वो खुद आएगा। ओके मेरे बच्चे, सर u -30 आएगा। आ गया u -30 आएगा भाई। फिफ्टीन 10 का एलसीएम बताओ। 30। खाली 30 सर। खाली 30 वाला ही आ रहा है। -2 + 3 तो क्या आया मेरा? 1/30। -1/u इज इक्वल टू 1/30। तो u इज इक्वल टू -u -30। माइनस खुद आ गया, सही है, नहीं आया गलत है। गलत है सर जी, सबको आ गया? यस सर। टेंथ वाले आपको मालूम है ना, 2 टर्म में एग्जाम होगा। यस सर। क्या कह रहे हैं? MCQ एंड सब्जेक्टिव। दिसंबर में वो इसका, हाँ वो नवंबर में। यस सर। हाँ, नवंबर और मार्च और अप्रैल। अटेंडेंस ज्यादा आएगा, होगा, सब्जेक्टिव होगा आएगा। अटेंडेंस कम दिखता है। तो देखो, जरा सा पावर ऑफ लेंस पे भी 1-2 सवाल बना लिया जाए। हाँ, it is given that a concave lens has a focal length of 20 centimeter। 20 centimeter concave lens है। नेगेटिव लिखो कि पॉजिटिव? नेगेटिव सर। वेरी गुड। पावर लाइए, पावर कितना आएगा? पावर लॉ इसका? सर पावर लेंस, यही पावर ऑफ लेंस यही बताता है बस कि पावर फोकल लेंथ छोटा है बड़ा है, और तो कुछ नहीं बताता। नहीं, तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? अरे फॉर्मूला मैंने बताया ना, जी P = 1/f। तो मैग्नीट्यूड 1/20 इसके। हाँ, तो लाओ आंसर बोलो। और मैं जान रहा हूं ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, P = 1/f और डायरेक्ट यहां पर -20 रख रहे होंगे। नो सर, तो हिंदी से हमको कन्वर्ट करेंगे। गुड, मैं आपको पहले बता चुका था 0.2 कि पावर निकालना हाँ, है point। तो फोकल लेंथ को मीटर में बदलो। माइनस में आएगा। 100 मीटर है ना ये? -0.2 -1/5 आया, यानी -5t। इसीलिए देखो, चेक करो,
अगर तुम खुद चश्मा पहन रहे हो या कोई तुम्हारा दोस्त, तो ज्यादा संभावना है कि उसका पावर Yes, sir. माइनस में होगा। ठीक, क्यों होगा बता सकते हो कोई? समीर हाँ, शक्ल के मायु क्योंकि समायु के क्योंकि बिलो 40 में ज्यादा संभावना होती है कि व्यक्ति शॉर्ट साइटेडनेस से पीड़ित हो, यानी उसको दूर का नहीं दिखता हो। ये सब को वो सब टीवी भी देखने से होता है, हाँ, स्वास्थ्य से। यस, स्पेशली से थोड़ा फोन सा चला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानिए। यस सर। यहाँ माइनस हुआ, ठीक ना? चलिए, नाउ नेक्स्ट। और कभी कभी क्या होता है ना, डेफिनेशन ऑफ यूनिट दे देता है एग्जाम में, ये नहीं लिखता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट। डिफाइन यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। Here two thin lenses, a concave lens of focal length 25 centimeter, focal length 25 centimeter, this is convex, therefore it will be positive. And convex lens of focal length 20 centimeter, ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ, ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स। ओके, ठीक मेरे बच्चे? अब क्या करेंगे, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। क्या करते हैं, जैसे करो, या तो 1/f टोटल निकाल लो, है ना? आप 1/f टोटल निकाल लीजिए, यस सर। बाद पावर निकाल दीजिए, ठीक है? जी तो जी। क्या करूं, पहले P1 लेता हूं। P1 जो होगा 1/-f मीन्स 25/100, यानी ये -4d आएगा जी। और ये P2 चलो, P2 हो गया 1/20/100, यानी ये कितना हो गया, 5d हो गया। ठीक, अब क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, P1 प्लस P2, यानी 5d प्लस -4d, यानी 1d। 1d क्या आया, प्लस आया। प्लस आया मीन्स ओवरऑल इसका नेचर क्या होगा, ओवरऑल नेचर इस लेंस का होगा कॉन्वेक्स। भले इसमें दो लेंस हैं, लेकिन ओवरऑल नेचर क्या हुआ, कॉन्वेक्स। समझे? हाँ, तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया है, ठीक है? कल होगा तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में, हाफ ईयरली में बस लाइट चैप्टर है क्या? लाइट है और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। समझ गए? फिजिक्स में लाइट एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल दो वर्ल्ड चैप्टर थोड़ा छोटा है, इतना बड़ा नहीं होगा वो चैप्टर। बस यही तो है, पावर ही तो है। मेन यही था सर, लाइट। और केमिस्ट्री में तुम्हारा 3 चैप्टर हो जाता है करीब करीब। यस सर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी है। बड़ा है पर सर वो। एक सवाल आप बनाइए तो, जरा दे रहे हैं, ठीक है? सर अगर पावर 0 हो गया तो? पावर 0 कैसे हो सकता है, 0 नहीं होगा। हाँ, एक मिनट जरा देखो, अगर नहीं पावर